ये 1 kg का पोहा है। गेस कीजिए इसकी प्राइस कितनी होगी, कमेंट में ज़रूर लिखना आपको क्या लगता है क्या प्राइस होगी। बेचारे को बुरा लग जाएगा, इतने साल से खाते हो, सीधा मूंग दाल पापड़ उसको छोड़ दे तो अच्छा नहीं है ना। तो मैंने कहा ठीक है चलो ले ले। जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मैं अलग होती हूँ, ये दोनों बाप बेटे अलग होते हैं। और जब भी बिलिंग होता है ना तो ऐसे ऐसी चीज़ें निकलती है कि मुझे पता ही नहीं होता है और मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। मैं क्या कर पाऊंगी, मैं थोड़ी ना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी हम जा रहे हैं इंडियन शॉप में। ऑब्वियसली इंडियन ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है, जैसे कि आटा लेना है। और देखते हैं वेडनेसडे को बोलते हैं कि वेडनेसडे को सब्जी वहाँ पर फ्रेश आती है, तो कुछ फ्रेश सब्जी मिलती है तो वो भी ले लेते हैं। और फिलहाल रिवान का मूड बिल्कुल भी नहीं था जाने का। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेबल्स में मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ गवार फली, जो कि हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है गवार फली की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी अच्छी गवार फली मुझे मिल गई थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। गवार फली की प्राइस इस बार मुझे मिली 1 kg का प्राइस यहाँ पर था 13 यूरो। और अगर मैं उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो अप्रोक्सीमेटली होता है 1158 रुपये। ठीक है, तो ये लेकर आई हूँ भिंडी, ये भी हस्बैंड की फेवरेट है। भिंडी और गवार फली दोनों सब्जी उनकी फेवरेट है। और भिंडी भी काफ़ी अच्छी फ्रेश है, देखिए आप कितनी अच्छी है एकदम। यहाँ से ये एक टिप्स भी है, अगर आपको भिंडी चेक करनी है फ्रेश है या नहीं और अंदर से अच्छी है तो आप ये टिप तोड़े, अगर आसानी से टूट जाए तो भिंडी आपकी अच्छी है। यहाँ पर भिंडी की प्राइस है करीब 890 रुपये किलो। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ मेथी की भाजी, जिसके हम मेथी के ठेपले बनाएंगे, पराठे आप बोल लीजिए। तो मेथी काफ़ी अच्छी थी तो इसके लिए मैं लेकर आई। और इसका प्राइस है 1.5 यूरो और इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्सीमेटली होता है 134 रुपीज़। इतनी मेथी का एक बंच छोटा सा। और साथ में हमें चाहिए ग्रीन चिली, तो ये मिर्ची करीब है 150 ग्राम और इसका प्राइस है 174 रुपीज़ इतनी चिली का। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट ग्रोसरी की तरफ। ग्रोसरी में यहाँ पर मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ, मोस्टली जब भी मैं जाती हूँ ना मैं 2 kg उठा के लेकर आती हूँ, क्योंकि फिर आटा मोस्टली ख़त्म हो जाता है। चावल 20 kg का बोरी आता है हमेशा, तो आटा जब भी ख़त्म हो जाता है तो हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ना, तो आते वक्त लेकर आते हैं, तो उनको फिर सब कुछ ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए मोस्टली मैं जब भी जाती हूँ तो मैं 2 kg ही लेकर आती हूँ, क्योंकि फिर जब भी हस्बैंड ऑफिस से वो छूटे तब तक थोड़े टाइम में फिर वो शॉप भी यहाँ पर जल्दी बंद हो जाती है, तो इसी वजह से मैं 2 kg लाती हूँ। तो यहाँ पर है 2 kg छिलके वाली मूंग दाल। और ये वाली जो मूंग दाल है इसकी प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 708 रुपीज़। मूंग की धुली हुई दाल, तो ये वाली दाल है, इसकी प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 646 रुपीज़। पर मैं लेकर आई हूँ बोल मूंग, जिसकी सब्जी बनती है ये, तो ये मैं 2 kg लेकर आई हूँ और इसकी प्राइस है 610 रुपये 2 किलो के प्राइस। और अरहर की दाल ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है 2 kg, और लास्ट टाइम मंगवा ली थी तो इसके लिए मुझे नहीं लेनी थी, बस दाल यही हो गई। फिर आता है पोहा, ये है 1 kg पोहा। इस बार पोहा आई थिंक प्राइस उसकी कम थी, लेट मी चेक। ये 1 kg का पोहा है। गेस कीजिए इसकी प्राइस कितनी होगी, कमेंट में ज़रूर लिखना आपको क्या लगता है क्या प्राइस होगी। ये 1 kg पोहा, इस बार इसकी प्राइस कम थी। ठीक है, हर बार मैं इससे ज़्यादा प्राइस में लेकर आती हूँ क्योंकि हस्बैंड को सुबह पोहा खाने में अच्छा लगता है। तो इसकी 1 kg की प्राइस है ऑलमोस्ट 312 रुपये। जी हाँ, 312 रुपये। और उसके बाद आता है बेसन, तो यहाँ पर मैं 2 kg का बेसन लेकर आई हूँ, 620 रुपये ऑलमोस्ट हो गए। ठीक है, और
आज मैं साथ में लेकर आई हूँ बाजरा फ्लोर, बाजरे का आटा लेकर आई हूँ, क्योंकि बैगन का भरता बाजरे के रोटी बिना अच्छा नहीं लगता है। तो इस बार मैं बाजरे का आटा भी लेकर आई हूँ और मुझे मिला है 262 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में। हम लेकर आए हैं मैगी। अगर आप देखने जाओ तो 20 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं इंडियन रुपीज़, पर यहाँ पर हमें मिलती है 52 रुपीज़। और वो भी कुछ रेट कम लगा था इसके लिए, है ना? हाँ, रेट कम लगा था इसके लिए हमें मिली 52 रुपीज़ में। नहीं तो कितने में मिलते आपको याद है क्या? कुछ नहीं याद है, जाने दो। लिज्जत के पंजाबी मसाला पापड़ और इसकी प्राइस है 223 रुपीज़। हम लेकर आए हैं ये वाले बीका जी के बातचीत पापड़। देखिए, बातचीत पापड़, ये मूंग दाल के पापड़ है। और लास्ट टाइम हस्बैंड ने कहीं तो खाए थे, उनके फ्रेंड के यहाँ कुछ गए थे काम से, तो उन्होंने बोला था इतने मस्त पापड़ थे। तो वो जब ये लास्ट टाइम आटा लेने गए थे ना, तो ये पापड़ ढूंढ के लाए थे। और ओ माय गॉड, ये पापड़ मैंने खाए ना, मुझे ये लिज्जत के पंजाबी मसाला पापड़ मैं घर में लेती हूँ तो बहुत पसंद है, बट मैं वो खाना भूल गई। मैंने बोला कि नहीं मुझे यही चाहिए इस बार, तो मैंने सब यही ले। फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं, एक पंजाबी मसाला पापड़ भी ले लो। बेचारे को बुरा लग जाएगा, इतने साल से खाते हो, सीधा मूंग दाल पापड़ उसको छोड़ दे तो अच्छा नहीं है ना। तो मैंने कहा ठीक है चलो ले लेते हैं। और फिर हाँ, इसके प्राइस 165 रुपीज़। और फिर रिवान को चाहिए था रस्क, तो लास्ट टाइम हम रस्क लेकर आए थे ना, तो ये छोटा पैकेट था, पर उसको इतना पसंद आया। और 600 ग्राम की मैं प्राइस बताऊँ तो है 690 रुपीज़। बहुत महंगा पड़ गया है पर उसको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली हम लेंगे यार। फिर ये कुछ वहाँ पर डिस्काउंट में लगे थे गुड डे के, ये बिस्किट है। बिस्किट कुकीज़ तो काफ़ी मिलते हैं, बट पता नहीं हस्बैंड ने लिया है। और मेरा हमेशा का ही होता है, जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मैं अलग होती हूँ, ये दोनों बाप बेटे अलग होते हैं। और जब भी बिलिंग होता है ना, तो ऐसे ऐसी चीज़ें निकलती है कि मुझे पता ही नहीं होता है, और मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। मैं क्या कर पाऊँगी, मैं थोड़ी ना मना कर सकती हूँ। ऑब्वियसली उनको खाना है वो लेंगे तो ये वाले कहाँ गए? अरे मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं एक्चुअली बिल में देख के आप लोगों को बता रही हूँ। गुड डे जी कहाँ गए आप? है ना, मेरे को मिल नहीं रहा है। यहाँ मिल गया। तो ये वाले जो पैकेट हैं गुड डे का, आई थिंक वो डिस्काउंट में लगा हुआ था। तो ये वाला गुड डे ब्रिटानिया पिस्ता, यस पिस्ता कुकीज़ है। तो ये मुझे पड़ा है कुछ 134 रुपीज़ में पड़ा है ये वाला गुड डे के बिस्किट। और ये वाली ब्रिटानिया की ट्रीट है, ये वाली आप देख लीजिए, ये भी सेम प्राइस में 134 रुपीज़ में। और एक चीज़ें मैं उसके पास से लेकर आती हूँ रिवान के, वो खा रहा है भाखर बड़ी वाली, हल्दीराम की मिनी भाखर बड़ी ये लेकर आए हैं। और ये कुछ है 200 ग्राम की, और इसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइस है 198 रुपीज़। तो ये हो गया। और मेन तो क्या चाहिए होता है इंडियन ग्रोसरी से, दाल होती है, मसाले होते हैं, बट मसाले भी नहीं चाहिए थे। मेन दालें ये ख़त्म होने को आई थी, प्लस आटा ख़त्म होने को आया था। तो पोहा, मसाले मेरे पास सब कुछ पड़े हुए हैं, तो मसाले इस बार मैंने नहीं लिए हैं। और राइस भी नहीं लिए। राइस मेरे पास अभी भी ऑलमोस्ट मेरे पास 8 to 9 kg राइस है अभी। सो आटा जो हमेशा हम लेते हैं ना, इधर आशीर्वाद रहता है और पिल्सबरी का रहता है। तो लास्ट टाइम मैं पिल्सबरी का लेकर आई थी क्योंकि आशीर्वाद का था नहीं। और आटे की तो दिक्कत मैंने बताया था लास्ट टाइम कैसे चल रही थी यहाँ पर, बट अभी तो अच्छा हो गया था। बट इस बार उनके पास आशीर्वाद का मल्टीग्रेन था, बट वो 5 kg था। मल्टीग्रेन हम नहीं खाते हैं, रोटी अच्छी नहीं बनती। तो ओब्वियसली एक तो इलेक्ट्रिक ये वाला जो मेरा कुकटॉप है, वहाँ पर रोटी बनाना ही मुश्किल हो जाता है जैसे तैसे करके रोटी अच्छी बनती है, तो वो वाला तो मैं लेती ही नहीं हूँ। तो इस बार पिल्सबरी का था, और प्लस एक नई ब्रांड थी, आप देखिए ये वाला जैनम चक्की फ्रेश आटा। वहाँ पर शॉपकीपर भैया थे, उन्होंने बोला कि जिन्होंने ये यूज़ किया है उन्होंने बोला है कि काफ़ी अच्छा आता है। पिल्सबरी से भी हमें अच्छा लगा, कोई ने ऐसा बोला होगा, उनको रिव्यू दिया या होगा, तो वो बोल रहे थे। तो हम पहले 5 kg का ट्राई करने वाले थे, और प्राइजेस तो सेम ही थे दोनों के, पिल्सबरी के और इसके। और तो इसकी वजह से मैं लेकर आई हूँ ये वाला आटा। फिर हस्बैंड बोला चलो 10 kg ले लो, तो 10 kg लेकर आए। तो 10 kg आटे की प्राइस रहती है 22 यूरो, और ये रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो होता है ऑलमोस्ट
1960 रुपये 10 kg आटा यहाँ पर। और आटा काफ़ी महंगा हो गया है, बीच में तो इससे भी ज़्यादा प्राइसेस थे। इवन आशीर्वाद के जब भी लेने जा रहे थे तो 24 यूरो 25 यूरो इस तरह से थे। और इस बार तो मल्टीग्रेन था तो मैंने प्राइस भी नहीं देखा, पता नहीं मुझे देखना चाहिए था मल्टीग्रेन का, बट मैं ये 2 ही आटे थे उनके पास। तो मैं फिल्सबरी यूज़ करती हूँ तो मुझे वो ठीक लगता है, आशीर्वाद फिल्सबरी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छी बनती है रोटियाँ मेरी। तो चलिए इस बार ये वाला नया वाला आटा लेकर आई हूँ और देखते हैं ये आटे की रोटियाँ कैसी बनती है। तो भैया यहाँ पर इंडियन ग्रोसरीज की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आटा और राइस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है प्राइस। रिवान और उसके पापा यहाँ पर लीगो से कुछ बना रहे हैं दोनों मिलके। तो अभी मुझे बनाना है डिनर और आई थिंक आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करूँगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग ये अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे आप ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना, अब तक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हम मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।